हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म बाय राकेश में, जहां आपके लिए इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं। तो आज हम एक बार फिर से आपके सामने इकोनॉमिक्स क्लास 9 का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार टॉपिक 3, टॉपिक 4 एंड टॉपिक 5 पढ़ लिया था, टॉपिक 3 और टॉपिक 4 पढ़ लिया था। आज हम लोग टॉपिक 5 पढ़ेंगे, हु विल प्रोवाइड द लेबर, कि ये लेबर कौन प्रोवाइड करवाता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हु विल प्रोवाइड द लेबर। आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। जमीन के बाद देखा जाए तो मजदूर, लेबर, मजदूरी नेक्स्ट अगला अनिवार्य फैक्टर है। किसका? उत्पादन का। फार्मिंग रिक्वायर्स ए जनरल डील ऑफ हार्डवर्क। कृषि में आमतौर पर बहुत कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज, छोटे छोटे किसान अपने परिवार के साथ कल्टीवेट करते हैं, अपने खेतों में कृषि का काम करते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग। इस प्रकार वे लेबर प्रोवाइड करवाते हैं जो कि कृषि के लिए ज़रूरी होता है। खुद से पारिवारिक रूप से परिवार के सदस्य ही खेतों में जाकर काम करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो होते हैं, बड़े किसान जो होते हैं, और मध्यम वर्गीय के जो किसान होते हैं, वो फार्म लेबरर्स को नौकरी पर रख लेते हैं खेतों में काम करने के लिए। नेक्स्ट है, फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज। फार्म लेबरर्स अब कहाँ से आते हैं? या तो इनके पास ज़मीन नहीं होती है, वैसे परिवार से बिलोंग करते हैं, या फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, या वैसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो कि छोटे छोटे प्लॉट्स पर काम कर रहे होते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव ए राइट ओवर द Unlike farmers, farm laborers do not have right over the crops grown on land। बोला है कि जिस प्रकार किसानों के पास अपनी ज़मीन होती है, उस पर जो उत्पादन होता है उनका हक होता है, लेकिन फार्म लेबरर्स जो दूसरे की ज़मीनों पर काम कर रहे होते हैं, उनका उस ज़मीन पर होने वाली उत्पादन का किसी तरह का हक नहीं होता, उस पर किसी तरह का अधिकार नहीं होता। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क। और इसके अलावा इनको क्या मिलता है? मजदूरी मिलती है किसानों के द्वारा। बाय द फार्मर्स, बड़े किसानों के द्वारा, रिच फार्मर्स या मीडियम फार्मर्स के द्वारा, फॉर होम दे वर्क, जिसके लिए वे लोग काम कर रहे होते हैं। वेजेस कैन बी इन कैश, मजदूरी कैश में भी दी जा सकती है या किसी तरह का फसल भी दिया जा सकता है। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स आल्सो, कभी कभी वर्क लेबरर्स को, फार्म लेबरर्स को क्या मिलता है? भोजन भी मिल जाता है, खाना पीना भी मिल जाता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले किसानों की मजदूरी अलग अलग होती है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, अलग अलग, अगर जो कोई चावल की खेती कर रहा है, कोई गेहूं की खेती, कोई मकई की खेती, कोई आलू की खेती, तो वहाँ इन सभी चीज़ों को लेकर अलग अलग तरह की मजदूरी प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि किसी फसल को उगाने में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लगते हैं, और किसी फसल को उगाने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। तो इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है, तो मजदूरी उसी के अनुसार दी जाती है। From one farm activity to another, like sowing and harvesting,
बीज बोने का काम हो गया तो उसके लिए अलग वेजेस मिल जाता है। हार्वेस्टिंग फसल काटने के समय अलग वेजेस होती है। देयर इज ऑल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ तक कि जब रोजगार प्रोवाइड करवा जाता है तो उस समय भी कई तरह का रोजगार में भी अंतर देखने को मिलता है। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, और फार्म लेबरर को उसको डेली बेसिस पर एम्प्लॉयड रखा जाता है। अगर कोई फार्म लेबरर बुला रहा है अपने खेत पर तो उसको प्रतिदिन मजदूरी वो प्रोवाइड करा देगा। और वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर, या अगर केवल आपको हार्वेस्टिंग का समय का काम है तो आप हार्वेस्टिंग के समय किसान को रख रहे हैं, या फिर किसी तरह का पूरे साल के लिए अगर किसी फार्म लेबरर को रखना है तो वो आप उसे पूरे साल के लिए रख सकते हैं। डेला इज़ ए लैंडलेस फार्म लेबरर। डेला क्या है? एक लैंडलेस फार्म लेबरर है जिसके पास ज़मीन नहीं है। हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर, जो कि पालमपुर में डेली बेसिस पर काम कर रही थी। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। इसका मतलब ये कि उसे प्रत्येक दिन काम की ज़रूरत होती है, काम की तलाश करनी पड़ती है। द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज, और कम से कम जो मजदूरी है, द मिनिमम वेज जो है फार्म लेबरर का, वो सेट किया गया है सरकार के द्वारा, वो भी कम से कम 300 रुपये पर डे, मार्च 2017 के अनुसार। बट डेला गेट्स ओनली ₹160, लेकिन डेला को कितने मिलते हैं? केवल और केवल 160 रुपये। देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमॉन्ग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। बोल रहा है कि देयर इज हैवी कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है पालमपुर में काम को लेकर। फार्म लेबरर्स के बीच में, पालमपुर में फार्म लेबरर्स के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेज, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाने के कारण लोग कम मजदूरी पर ही काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डेला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन। डेला क्या करता है? अपने इस सिचुएशन के खिलाफ कंप्लेन करता है रामकली से। हु इज़ अनदर फार्म लेबरर, रामकली जो कि एक दूसरा फार्म लेबरर है। बोथ डेला एंड रामकली आर अमॉन्ग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, और दोनों डेला और रामकली ये दोनों पालमपुर में गरीब लोगों में से बिलोंग करते हैं। तो ये लेट्स डिस्कस है, इसको आप लोग खुद से कर लीजिए। नेक्स्ट है टॉपिक 6, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कृषि में पूंजी, कितनी पूंजी की ज़रूरत होती है, पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो ये कैपिटल अब हम लोग पढ़ेंगे, पूंजी। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। आपने देखा है कि आजकल के जो आधुनिक कृषि के तरीके हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। इसलिए किसान जो हैं वो पिछले समय की तुलना में आज उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, और ज़्यादातर छोटे किसानों को कर्ज लेना पड़ता है, पैसा कर्ज लेना पड़ता है अप टू अरेंज फॉर द कैपिटल, ताकि वो कृषि से जुड़ी चीज़ों को खरीद सकें। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स। तो वो क्या करते हैं? बड़े बड़े लार्ज फार्मर से कर्ज लेते हैं या मनी लेंडर से कर्ज लेते हैं। और द ट्रेडर्स, व्यापारियों से, हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स, जो कि कृषि के लिए कई तरह के इनपुट्स प्रोवाइड कराते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस सभी कैपिटल पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर लगता है, वो सच लोन इज़ वेरी हाई, उस तरह का लोन बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, और इस तरह उन पर बहुत ज़्यादा तनाव, वे किसान जो कर्ज लेते हैं बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लोन चुकाना पड़ता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ। सविता इज ए स्मॉल फार्मर। सविता क्या है? एक छोटी सी किसान है। सी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो वो उसने प्लानिंग की है कि वो अपने 1 हेक्टेयर ज़मीन पर, 1 हेक्टेयर का मतलब 10,000 स्क्वायर
मीटर ज़मीन पर 10,000 मीटर स्क्वायर ज़मीन पर खेती करेगी। बिसाइड्स इट्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स सी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स। तो फिर बता रहा है कि उसे ज़रूरत है कैश की, नगद रुपयों की, ताकि वो पानी और अपना जो फार्म इंस्ट्रूमेंट्स है उसको रिपेयर करवा सके, पेस्टिसाइड्स खरीद सके, फर्टिलाइजर्स खरीद सके और बीजों को खरीद सके। सी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ 3,000। तो उसका अनुमान है कि जो वर्किंग कैपिटल है कम से कम उसे 3,000 रुपये उसमें लग जाएंगे। सी डज नॉट हैव द मनी, उसके पास पैसे भी नहीं है। सो सी डिसाइड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो पैसों को क्या करेगी, तेजपाल सिंह से उधार लेगी। अब ये तेजपाल सिंह कौन है इसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऊपर कुछ पॉइंट्स लगा लेते हैं। क्या है कि मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। कहाँ से बोरो करते हैं, कहाँ से पैसे अरेंज करते हैं? लार्ज फार्मर से पैसे अरेंज करते हैं, मनी लेंडर से पैसे अरेंज करते हैं, या ट्रेडर से ही अपना इनपुट का सामान ले लेते हैं कृषि के लिए। तो ये आप द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग में आप लोग लिख सकते हैं इसको। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आगे कि तेजपाल सिंह कौन है। तेजपाल सिंह अ लार्ज फार्मर, एक बहुत बड़ा किसान है। तेजपाल सिंह कौन है? एक गांव का ही एक बहुत बड़ा किसान है जिससे सविता ने कुछ उधार लिए हैं। तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ। तो तेजपाल सिंह जो है वो एग्री कर देता है सविता को लोन देने के लिए, हाँ बोल देता है। और कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? तो 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए वह सविता को उधार देता है और 24% पर, विच इज़ ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। 24% जो आप सोच रहे हो, अगर किसी से हम लोग 100 रुपये ले रहे हैं तो 24% उसको 124 रुपये महीने में देना पड़ेगा। तो इस प्रकार सविता को 24% पर उससे पैसे लेने पड़े, वो भी 4 महीनों के लिए, विच इज़ ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। सविता आल्सो हैज़ टू प्रॉमिस, सविता ने प्रॉमिस उससे किया तेजपाल सिंह से कि वह उसके खेतों में भी काम करेगी एज फार्म लेबरर के रूप में ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। हार्वेस्ट सीजन जब आएगा फसल काटने का तब, और वो 100 रुपीज़ पर डे देगा। आज यू कैन टेल, और आप कह सकते हैं दिस वेज इज क्वाइट लो, कि 100 रुपये ये तो बहुत कम है, जबकि सरकारी रेट तो 300 रुपये है ना। As you can tell, this wage is quite low. Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field. और सविता जानती है कि उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी हार्वेस्टिंग भी कंप्लीट कर ले, अपने खेत पर भी फसल काटने की तैयारी कर ले और तेजपाल सिंह के खेत पर भी। एंड देन वर्क एज ए फार्म लेबर फॉर तेजपाल सिंह, अपने खेत पर भी उसको फसल काटना है और तेजपाल सिंह के भी फार्म लेबरर के रूप में वहाँ पर भी काम करना है। द हार्वेस्ट टाइम इज़ अ वेरी बिजी टाइम। हार्वेस्ट टाइम कैसा होता है? फसल काटने का समय बहुत बिजी टाइम होता है। एज ए मदर, और सविता चूँकि एक 3 बच्चों की माँ भी है, सी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके पास कई तरह की घरेलू जिम्मेदारियाँ भी हैं। सविता एग्रीज टू दिस टफ कंडीशन एज सी नोज, और सविता सहमत हो जाती है, एग्री करती है कि वह इस कठिन परिस्थितियों में भी काम करेगी। वह जानती है, सी नोज गेटिंग अ लोन इज़ डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल फार्मर, क्योंकि वह जानती है कि एक छोटे से स्मॉल फार्मर के लिए लोन लेना और लोन को चुकाना बहुत कठिन काम होता है। तो इन कॉन्ट्रेस्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। अब देखा जाए तो स्मॉल फार्मर्स को छोड़कर जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास अपना कुछ सेविंग्स भी होता है जो कि वो फार्मिंग से सेव कर लेते हैं। दे आर डज एबल टू अरेंज, और इस प्रकार वे अरेंज कर पाते हैं अपना कैपिटल, जो भी इनको सामान की ज़रूरत होती है। तो हाउ डे दिस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग, तो अब इनकी अपनी सेविंग्स कहाँ से आती है? मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स है इनकी सेविंग अपने पास कहाँ से आती है? इनकी
ये हम लोग पढ़ेंगे। यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो अगली बार ये हम लोगों ने द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग आपको पढ़ लिया है। अगली बार हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।